याद है आपको जब लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आने वाले थे। उस वक्त पीएम मोदी और उनके उच्च कोटि के मंत्री अमित शाह ने डंके की चोट पर कहा था कि भारत का शेयर बाजार रिकॉर्ड तोड़ने वाला है, तो जमकर निवेश करिए। पर इन्होंने ये नहीं बताया कि रिकॉर्ड तोड़ेगा कौन सा। खैर, मोदी जी की बात पर भरोसा करके जनता ने भर भर कर अपनी जमा पूंजी शेयर बाजार में लगा दी। लेकिन अब यही जनता मोदी जी पर भरोसा करने की गलती की सजा भुगत रही है। शेयर बाजार ने 30 साल का रिकॉर्ड चकनाचूर कर दिया है। पिछले 5 महीनों से शेयर बाजार हर रोज गिर रहा है। हालात ये हैं कि निवेशक भारी नुकसान में हैं और वे बाजार से अपना पैसा निकाल रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि विदेशी निवेशकों ने केवल 5 महीने में भारतीय बाजार से 3.11 लाख करोड़ रुपए निकाल लिए और अब ये लोग भारतीय बाजार के कमजोर होने के चलते चीन के बाजार की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। अक्टूबर 2024 में भारत का मार्केट कैपिटलाइजेशन $1 ट्रिलियन घट गया है, जबकि चीन का $2 ट्रिलियन तक बढ़ गया है। आलम यह है कि देश में करीब 61 लाख से ज्यादा SIP खाते बंद हो चुके हैं। 30 सितंबर 2024 को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE पर लिमिटेड कंपनियों का मार्केट कैप 474 लाख करोड़ रुपए था, जो 28 फरवरी को घटकर 385 लाख करोड़ रुपए रह गया। यानी 5 महीनों में निवेशकों की वेल्थ 79 लाख करोड़ रुपए घट गई है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि शेयर बाजार डेंजर जोन में है और भारतीय अर्थव्यवस्था एकदम डूबने के कगार पर है। मोदी शाह की जोड़ी ने लोगों को खूब सपना दिखाया था कि शेयर बाजार में पैसा लगाइए, सब चकाचक हो जाएगा। लेकिन हकीकत यह है कि जिन्होंने इनकी बात पर भरोसा किया वो बर्बाद हो गए। 400 पार के अहंकार में इन्होंने कह तो दिया कि लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद मार्केट शूट अप होगा, लेकिन असल में हुआ क्या? लोकसभा चुनाव जीते मार्केट गिरा, हरियाणा जीते मार्केट गिर गया, महाराष्ट्र जीते मार्केट गिरा और दिल्ली जीते तब भी मार्केट गिरा। और ऐसे गिरते गिरते हालत ये हो गई है कि शेयर बाजार ने 30 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 1995 के बाद ऐसी गिरावट कभी नहीं देखी गई थी। शेयर बाजार का ये क्रैश चीख चीख कर आगाह कर रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था खतरे में है। अगर अभी भी नहीं संभले तो हालात बद से बदतर हो जाएंगे। बढ़ती महंगाई और धीमी अर्थव्यवस्था से पहले ही विदेशी निवेशकों का भरोसा उठ गया है। ऐसा ही चलता रहा तो जो बचे खुचे विदेशी निवेशक भारतीय बाजार में अपना पैसा लगाए हैं वो भी निकाल लेंगे और ये सारा पैसा चीन की गोद में चला जाएगा, जिसे मोदी सरकार लाल आंख दिखाकर डराने का दावा करती है। लेकिन आज असल में भारत का पैसा चीन शिफ्ट हो रहा है और मोदी सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है, चुपचाप तमाशा देख रही है, कुछ कर नहीं पा रही। ऐसे में मोदी सरकार पर गंभीर सवाल उठते हैं। पहले तो मोदी जी और उनका सारा तंत्र देशवासियों से शेयर बाजार में पैसा लगाने पर तुला था। अब जब मार्केट डूब गया है, लाखों करोड़ों का नुकसान हो गया है, तो हर तरफ सुई टपक सन्नाटा है। अब मोदी सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि क्या उन लोगों के पैसे वापस आएंगे जिन्होंने आपकी बात पर भरोसा करके शेयर बाजार में निवेश किया था। क्या अब आप बाजार को स्थिर कर पाएंगे? अगर नहीं तो फिर आपको कोई अधिकार नहीं था भारत की भोली भाली जनता को झूठा दिलासा दिलाकर उनके पैसे शेयर बाजार में इन्वेस्ट कराने का। आपकी विफल नीतियों ने देश की अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठा दिया है। गिरते बाजार के साथ आम आदमी का मनोबल भी गिरता जा रहा है, साथ ही गिर रही है आपकी साख। अगर अभी भी आप में शर्म बची है तो जनता के सामने आकर अपनी गलती की माफी मांगिए और ये जो रायता आपने फैलाया है उसे समेटिए।